नमस्कार, मैं रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज का मेरा विषय है काव्य दोष विवेचन। आचार्य विश्वनाथ ने दोषों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है: रस दोष, पद दोष, पादांश दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष। हम पहले वर्णन कर रहे हैं रस दोष का। रसोन्मिलन सदैव व्यंजना से ही होता है, अतः अभिधा द्वारा रस की स्थायी भाव या संचारी भाव का कथन दोष माना गया है। इसमें अनुभव तथा विभाव में कष्ट कल्पना करने पर भी रस दोष हो जाता है, क्योंकि विभाव या अनुभव अस्पष्ट होने पर रस निर्णय नहीं हो पाएगा। अगला, विरोधी रस के विभाव आदि को ग्रहण करना भी रस दोष माना गया है। श्रृंगार और शांत कर, करुण और वीर का, हास्य और रौद्र का, भयानक और वीर का तथा विभत्स और श्रृंगार का परस्पर विरोध होता है। एक ही रस का बार बार उद्दीपन भी काव्य दोष माना गया है। एक विषय की पुनः प्रस्तुति के कारण प्राय यह दोष हो जाता है। अचानक रस को विस्तृत परिवेश में दिए जाना या अचानक रस का उच्छेदन कर देना भी रस दोष में आता है। अंगभूत तत्व जैसे नायिका अतिरिक्त पात्र या गौण रस इत्यादि का अत्यंत विस्तार भी रस दोष ही माना गया है। दूसरा नंबर पद दोष में, इसमें है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति अथवा सुनने में जो वर्ण या शब्द कटु लगे अर्थात कानों में खटके, तो उसके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आ जाता है। चैत संस्कृति, छंदोबद्धता की सुचारिता के लिए कवि कई बार व्याकरण के नियमों की अवहेलना कर ऐसे पदों का प्रयोग कर देता है जो व्याकरण शास्त्र काव्य द्वारा सिद्ध नहीं होते। काव्य में ऐसे अशुभ पदों का प्रयोग चैत संस्कृति माना जाता है। अप्रयुक्तत्व दोष, काव्य या साहित्य में प्राय उन्हीं शब्दों का प्रयोग अपेक्षित होता है जो शब्दकोश में रखे गए हैं। अतः कोई शब्द शब्दकोश की गति से बाहर का है तो वहाँ अप्रयुक्तत्व दोष होता है। निहितार्थ दोष, जो शब्द अनेकार्थ होता है उसका प्रयोग साहित्य में 1-2 अर्थों में ही प्रचलित होता है, अतः शेष अर्थ अप्रसिद्ध या अप्रचलित होते हैं। उन अर्थों में उस शब्द का प्रयोग करना निहितार्थ दोष कहलाता है। अनुचितार्थ दोष, जब काव्य में किसी शब्द का प्रयोग अनुचित अर्थ में किया जाए तब वहाँ अनुचितार्थ दोष होता है। ग्रामत्व दोष, जहाँ शिष्ट समाज में प्रयुक्त किए जाने योग्य शब्दों के स्थान पर असभ्य या गवारू शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। अक्रमत्व दोष, जब काव्य रचना में पौर्वापर्व का ध्यान नहीं रखा जाता तो पदों का क्रम विच्छिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में अक्रमत्व दोष माना जाता है। दुष्कर्मत्व दोष, जहाँ लोक अथवा शास्त्र में कथित क्रम का औचित्यपूर्ण निर्वाह न करके निर्धारित क्रम के विपरीत व्यतिक्रम से पदार्थों का कथन किया गया हो, वहाँ काव्य में दुष्कृत्व नामक दोष माना जाता है। निरर्थक दोष, जब कवि काव्य में तुकबंदी के निमित्त किसी अनावश्यक पद का बलात् प्रयोग करता है, वहाँ निरर्थकता काव्य दोष माना जाता है। वाक्य दोष, प्रतिकूल वाक्य दोष में आते हैं प्रतिकूल वर्णन।
यदि श्रृंगार में परुष वर्णों का प्रयोग किया जाए तथा वीर रस में कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाए तो प्रतिकूल वर्णता नामक दोष उत्पन्न हो जाएगा। न्यून पदत्व दोष। जितना प्रयोजन उतना ही कथन उचित होता है। यदि किसी शब्द की कमी के कारण अभिप्राय या कथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। अधिपदत्व दोष। जब काव्य के अतिरिक्त भी अधिक पद का विन्यास कवि द्वारा भावुकतावश कर दिया जाए तो अधिक पदत्व दोष हो जाता है। अभवन्मन्ता संबंध दोष। यदि किसी वाक्य में दो शब्दों का परस्पर अन्वय बोध सुसंगत ना हो तो वहां पर अभवंतक संबंध दोष माना जाता है। कथित पदता दोष। जब कवि द्वारा एक बार कहे गए शब्द का दूसरी बार निष्प्रयोजन प्रयोग किया जाए वहां कथित पदता काव्य दोष होता है। भग्न क्रमता दोष। व्याकरण की प्रकृति के अनुरूप शब्दों की प्रकृति सर्वनाम, पर्याय, कारक, वचन, वाच्य आदि का अपेक्षित संतुलन जहाँ विद्यमान न हो वहाँ भग्न प्रक्रमता वाक्य दोष होता है। अर्थ दोष। अर्थ दोष में आता है क्लिष्टत्व दोष। प्राय क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य की अर्थबोधकता ही बाधित नहीं होती अपितु रमणीयता भी बाधित हो जाती है। अतः दोनों ही दृष्टि से यह काव्य दोष स्वीकारा जाता है। व्याहत दोष। जहाँ किसी वस्तु का महत्व दिखलाकर फिर उसकी महत्वहीनता दिखलाई जाए वहाँ व्याहत दोष उत्पन्न हो जाता है। अनविकृत दोष। यदि अनेक अर्थ एक ही प्रकार के कहे जाएं और उनमें कोई विशेषता न रहे तो अनविकृत दोष होता है। अश्लीलत्व दोष। जहाँ काव्य में लज्जास्पद अर्थ की प्रतीति हो रही हो वहाँ अश्लीलत्व काव्य दोष माना जाता है। प्रकाशित विरुद्ध दोष। जो अर्थ प्रकाशित किया गया है उससे विरुद्ध अर्थ का प्रकाशन जहाँ होता है वहाँ प्रकाशित विरुद्ध काव्य दोष होता है। इस प्रकार से ये काव्य में दोष स्वीकार किए जाते हैं। धन्यवाद।